बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के प्रोग्राम में इमरान खान की पेशावर वाली जलसे पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि इमरान खान का जलसा कामयाब था या नाकाम था। ये आज का टॉपिक है और इस पे बात करेंगे, क्योंकि इस जलसे के लिए एक पूरी बंदोबस्त की गई थी, न सिर्फ हुकूमती जमातों की तरफ से बल्कि एक दो मीडिया ग्रुप की तरफ से भी, कि इस जलसे को हर सूरत में नाकाम साबित करना है। और उसके लिए बाकायदा लोग तैनात किए गए थे वहाँ पे, और उनको ये टास्क दिया गया था कि वो ऐसे वीडियो क्लिप्स और ऐसे तस्वीर बनाएं जिसके अंदर ये शो किया जा सके कि इमरान खान का पेशावर के अंदर जो जलसा कल हुआ वो बिल्कुल नाकाम था, और 14 अप्रैल को जो जलसा हुआ था वो बड़ा कामयाब रहा। लेकिन जब से उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है तो उस वक्त उनका सबसे पहला जलसा पेशावर के अंदर हुआ था, बहुत कामयाब जलसा था। वहाँ से उनकी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ हुआ, और ये हम साबित करेंगे कि पेशावर से ही हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने जो तहरीक शुरू की थी वो नाकाम भी हुई। तो उसके लिए जो मेरे इत्तलात है उसके मुताबिक यहाँ पे चूँकि आपको पता भी है कि ज़िमनी इलेक्शन है, पेशावर से साबिक वफाकी वज़ीर रेलवे और ANP के सीनियर रहनुमा है ग़ुलाम अहमद बिलौर, जो इमरान खान के मुकाबले में पहले भी इलेक्शन में तकरीबन 70,000 वोटों से वो हार चुके थे। इमरान खान ने उनको 70,000 वोट की लीड से उनको शिकस्त दी थी पेशावर के इसी हलके पे, जिस पे अभी 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो एक तो उनका उन सियासी जमातों की तरफ से ये प्लान था कि पेशावर के अंदर लोगों को ये तासुर दिया जा सके कि इमरान खान का जलसा यहाँ पे फ्लॉप हुआ। और दूसरा उन दो मीडिया ग्रुप्स की तरफ से भी ये एक बड़ा प्लान बनाया गया था, और उसके लिए लोग वहाँ पे तैनात किए गए थे, और उनको ये टास्क दिया गया था कि वो स्पेशल ऐसे क्लिप्स बनाकर लेकर आए ताकि उससे वो अपने रिपोर्ट्स में साबित कर सके कि जलसा फ्लॉप हुआ। लेकिन उस पूरे जलसे के अंदर तकरीबन 2-3 घंटों तक पूरा एक जलसा जारी रहा, इमरान खान के आने से पहले भी और उनके स्पीच के एंड तक। उसमें सिर्फ एक क्लिप उनको मिल गया, और शायद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो बाहर जाने का रास्ता है वहाँ पे लोग जलसागाह से बाहर जा रहे हैं, और उसका एक वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया गया कि ये जलसे की सूरत हाल है कि अंदर जो पंडाल है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। उसका क्या हुआ था, चूंकि पेशावर जो मेन सिटी है, एक तो मेन सिटी है पेशावर, दूसरा सिटी के अतराफ है, और उन अतराफ की तरफ जाना उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट मिलना वो शाम के बाद काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद लोग वहाँ पे इमरान खान की स्पीच के लिए मौजूद रहे, और जब इमरान खान की स्पीच का मेन जो हिस्सा था जिसमें वो बुनियादी बात कर रहे थे, उसके बाद फिर लोग जो दूर दराज इलाकों के लोग थे, जो पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाके थे, वहाँ के लोगों का जब जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो यहाँ ये वीडियो क्लिप बना दी गई ताकि अवाम को ये दिखाया जा सके कि जलसे से लोग इमरान खान की स्पीच से जा रहे थे। हालांकि अगर आप उसके काफ़ी सारे न सिर्फ वीडियोस क्लिप्स मौजूद हैं बल्कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे रिकॉर्डेड पूरा एक जलसा भी पड़ा हुआ है, और मैंने बार बार देखा। मैंने इस प्रोग्राम से पहले इसी वजह से देखा कि मैं थोड़ा सा जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है उस पे बात करने से पहले मुझे इन चीज़ों को देखना चाहिए। तो एक तो मैंने कल भी उसको देखा था, आज सुबह दोबारा भी उसको देखा, मुझे बड़ा अजीब लगा।
बहुत ज़्यादा अजीब लगा। उसमें जितने भी सो कॉल्ड दानिश्वर थे उनका ताल्लुक ANP और मुस्लिम लीग नून से है, या एक अदा उसमें पीपल्स पार्टी का भी है। तो लेकिन बेसिकली जो बहुत ज़्यादा एक्टिव वो मुस्लिम लीग नून और ANP के जो सो कॉल्ड दानिश्वर हैं वो बहुत ज़्यादा कल से एक्टिव होती है और बड़ा अजीब अंदाज से उस वीडियो क्लिप को ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पे डालकर ये बताने की कोशिश लोगों को कर रहे हैं कि इमरान खान का जलसा बिल्कुल नाकाम रहा। लेकिन उसके जवाब में लोग फिर बाकी जो वीडियो क्लिप्स है वो उनको जवाब में भेज रहे हैं कि अगर आपकी इस वीडियो क्लिप की अगर हकीकत है तो फिर ये क्या है, इन दोनों की वजाहत करें। फिर उनके पास कोई वजाहत नहीं होती। बहरहाल जो कुछ भी है ये एक सियासत का हिस्सा है और सियासत के अंदर ये चीज़ें होती रहती है। हर सियासी जमात और हर एक बंदे के पास ये राइट है और ये चूंकि ये कानूनन तो जायज़ नहीं लेकिन वो इसको अपना राइट समझते हैं, तो चलो हम भी कहेंगे कि उनका राइट है मौजूदा पाकिस्तान की सियासत में। लेकिन ये है कि पेशावर के अंदर इमरान खान का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत ज़्यादा लोग आए थे। इसके बावजूद कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त नौशहरा, चारसद्दा और पेशावर के जो चारसद्दा और नौशहरा की तरफ इलाके हैं वो सैलाब से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लाखों के तादाद में लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और लोग सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और इसके बावजूद, इन मुश्किलात के बावजूद पेशावर के लोग इमरान खान के जलसे में बहुत बड़ी तादाद में आए थे। और ये सिर्फ पेशावर के लोग थे, क्योंकि बाकी मैंने आपको बता दिया कि चारसद्दा नौशहरा के अंदर सूरत हाल सैलाब की वजह से चूँकि काफ़ी सारे इलाके मुतासर हैं, तो डेफिनेटली जब वो मुतासर होंगे तो उनके लिए आना काफ़ी मुश्किल होता है। ये सिर्फ पेशावर के लोग थे जो कल आए थे और आप उनको देख ले कि इतने बड़ी तादाद में लोग आए थे कि उसने सारे जो PDM की जमातें हैं उसको भी परेशान कर दिया है। जो उनके हिमायत याफ्ता दानिश्वर है वो भी परेशान है कि वो तो यही सोच रहे थे कि चूंकि सैलाब है तो सैलाब की वजह से ये जो इमरान खान का जलसा है ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें जो लोग आए थे वो पहले भी मैंने जिक्र किया कि जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ तक फिर शाम के बाद जाना काफ़ी मुश्किल होता है, उसके लिए फिर आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिल सकता। तो ये आप समझ लें कि ये सिर्फ सिटी के लोग थे, मतलब जो बाहर इलाकों के लोग थे वो उनके लिए फिर जाने में दुश्वारी थी, तो इसी वजह से उनके लिए आना मुश्किल भी था। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा जलसा पेशावर में होना, ये मेरे ख्याल में ये शो करता है कि इमरान खान के पीछे लोग खड़े हैं और लोगों की सपोर्ट उनको हासिल है। और इसी वजह से PDM को इस सूरत हाल ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। उसमें एक ये बात भी बड़ी अच्छी थी कि इमरान खान ने कल इस जलसे के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे एक सारी सूरत हाल के पोस्टमार्टम किए और उनके खिलाफ जो एक इल्ज़ाम लगाया गया था और उसको और फौज को आपस में लड़ाने की, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि जब बलूचिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर का अलमनाक हादसा हुआ और उसमें हमारे फौजी ऑफिसर्स शहीद हुए थे, तो उस वक्त आप लोगों को याद होगा कि एक बहुत ख़तरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप ग्रुप वालों ने किया था और उसके लिए बाकायदा वीडियोस बनाए गए थे और उसके लिए लोगों को उठाया गया था। ये अभी इमरान रियाज का एक ट्वीट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह उन बच्चों को उठाया गया और किस तरह उनसे ज़बरदस्ती स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया और फिर उससे एक वीडियो बनाई गई है और उस वीडियो को व्हाट्सएप जो प्रोपेगेंडा ग्रुप है उसके ज़रिए इमरान खान के ख़िलाफ़ वायरल की गई और फौज और इमरान खान को आपस में लड़ाने की एक पूरी कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई कामयाबी उनको नहीं मिली, क्योंकि फौज और पाकिस्तान के एक बड़ी जमात को आपस में लड़ाने का नुकसान पाकिस्तान को होता है।
अभी इमरान खान का आर्मी चीफ के हवाले से जब ये वाला स्टेटमेंट आया आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से, तो एक बार फिर फौज और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की एक पूरी कोशिश की गई। कल जो कोशिश हुई है मेरे ख्याल में वो तो यही लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गए हैं। और फौज के DGI SPR के बयान के बाद अभी दोनों आपस में इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ने कल रात को बड़े अच्छे तरीके से उसकी वजाहत की कि मेरी फौज और मेरा मुल्क, और फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है, और मैं अपने फौज को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही फौज है जो पाकिस्तान की ताकत है, यही फौज है जो जिसने पाकिस्तान को सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, यमन वगैरह जैसे ममालिक होने से बचाया है। और यकीनी तौर पर फौज की कुर्बानियों से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और फौज बेसिकली पाकिस्तान की एक बड़ी ताकत है, और हम हमेशा कहते हैं कि फौज और इनको आपस में लड़ाने का नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को होगा। और इसी वजह से ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म की साजिश की गई। ये दूसरा साजिश था, इससे पहले जो मैंने बता दिया वो था, और अब ये दूसरा साजिश था। और मैं हैरान हूँ कि इस किस्म के लोग किस तरह पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो सकते हैं कि आप पाकिस्तान के एक मजबूत इदारे को एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप लड़ाए, तो सियासी मकासद तो आप हासिल करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को तबाह करेंगे। तो कम अज़ कम वो साजिश भी नाकाम हो गई। अदलिया के ख़िलाफ़ जिस तरीके से एक ख़तरनाक साजिश इन लोगों ने की, उसका भी बड़े अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम किया गया। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं नजम सेठी साहब का एक क्लिप देख रहा था, और उसमें उन्होंने जो फौज को तकसीम करने की एक कोशिश कर दी है कि पाकिस्तानी फौज आपस में तकसीम है। कुछ लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ उनके मुखालिफ हैं, कुछ चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कुछ चाहते हैं कि उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो। ये PDM का आने वाला बयानिया है। ये चूंकि डिलीवर तो न कर सकी, आवाम के अंदर इनके जो पोजीशन है वो तो ख़त्म हो चुकी है, पॉलिटिकल जो इनकी पोजीशन है वो तो तबाह हो चुकी है। अभी इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनका जो नेक्स्ट बयानिया है, और इसके तरफ मौलाना फजल रहमान ने अपने एक दो स्टेटमेंट के अंदर इशारा भी दिया है, और इसी तरह ख्वाजा साद रफीक ने भी दिया है, मरियम नवाज ने भी उसके तरफ इशारा कुछ न कुछ मौक़ों पे कर चुकी हैं। इनका भी बयानिया ये है कि अगर इनकी हुकूमत नाकाम हो गई तो वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की वजह से नाकाम हो गई है। चूँकि इनके पास अवाम के अंदर बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। अवाम इनसे यही सवाल करेंगे कि आप लोगों ने 4-5 महीनों के अंदर पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इसकी मईशत तबाह कर दी, इसकी फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी, इसके इकोनॉमी इस हद तक पहुँच गई। आपने पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल टेंशन है उसमें इस हद तक इजाफा कर दिया। आपने यहाँ पे सैलाब आया, सैलाब के दौरान जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज और सारे गायब रहे, और आप लोगों ने बड़ी ज़्यादती की। फिर सिंध के अंदर जो बदतरीन जुल्म सैलाब मुतासिरीन के साथ हुआ, ये सारी चीज़ें ये इनके लिए बड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और ये आवाम के अंदर जाकर इन चीज़ों से बचने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को निशाना बनाएंगे कि इनकी हुकूमत इन दोनों की वजह से नाकाम हो गई। तो इसी वजह से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इनका नेक्स्ट टारगेट इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया होगा। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को ये समझना चाहिए कि इन लोगों के जो साजिश थी कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस इन्होंने क्रिएट की, इसके सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म करना चाहते थे, EVM मशीन को ख़त्म करना चाहते थे, नैब कानून के अंदर तरामीम करना चाहते थे। ये इनके बुनियादी मकासद थे, इसके लिए हुकूमत में आए थे। वो चीज़ें आती ही इन लोगों ने आप लोगों के सामने ऑलरेडी कर चुके हैं, और अभी चूंकि उन चीज़ों के बाद ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है, तो इसी वजह से इनका नेक्स्ट टारगेट एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया ही है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।